Hello students, myself Anu Bhavalkar. Today we are going to start our new chapter relation and function. Relation function हमने 11 में पढ़ा था. 11 के जो बेसिक्स हैं उसको हम थोड़ा स्टडी करके फिर 12 के रिलेशन एंड फंक्शन पे बात करेंगे. 11 में रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी. ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है. अगर इसको हम डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे? ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी. इसे आप बी पढ़ें. इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ए टू बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे. यूजुअली ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. जनरली बी क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं. अगर ऐसे तीन सेट की बात करें तो क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी एंड सी इज एलिमेंट ऑफ सी इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट. अगर तीन सेट हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट. इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी. अगर कोई सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या हैं? पी. और बी सेट के एलिमेंट्स हैं क्यू. तो जब हम एन ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? पी इंटू क्यू. मान लो ए सेट के दो एलिमेंट हैं और बी सेट के क्यू एलिमेंट हैं. तो जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे? 2 × 3 मतलब number of elements of A cross B is 6. If A and B are non-empty sets such that either A or B is infinite. अगर A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं और उसमें से या तो A या B क्या हो? इन्फाइनाइट हो. देन A क्रॉस B इज ऑल्सो एन इन्फाइनाइट. दोनों में से अगर कोई भी एक सेट इन्फाइनाइट होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी इन्फाइनाइट होगा. Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first and second elements are equal. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके corresponding पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट वाले का दूसरा एलिमेंट और सेकंड वाले का भी दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल हो तो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या बोल पाते हैं? इक्वल बोल पाते हैं. हम जैसे यहाँ पर दे रखे हैं कि जी दे रखा है 7, 8 और एच दे रखा है 5, 4, 2. हमें क्या फाइंड करना है? जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी. तो जी क्रॉस एच कैसे फाइंड करेंगे? 7, 5 देन 7, 4 देन 7, 2 देन 8, 5 8, 4 एंड 8, 2. ये आपका क्या हो जाएगा? जी क्रॉस ए. तो जी का क्रॉस प्रोडक्ट हम किसके साथ कर रहे हैं? एच के साथ. पर अगर एच क्रॉस जी करना है तो 5, 7 4, 7 2, 7 देन 5, 8 4, 8 एंड 2, 8. हम यहाँ देख रहे हैं जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी भी आपस में इक्वल नहीं है. तो हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा हमने. ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. It is written by listing the two objects in specific order, separating them by commas and enclosing the pair in brackets. In the ordered pair A comma B, A is called the first element and B is called the second element. Two ordered pairs are equal if their corresponding elements are equal. हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर सकें. A is equal to C और B is equal to D होगा. Then relation क्या है? तो A and B are two sets. देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. कोई रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ है? ए टू बी. इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आर क्या होना चाहिए? जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का आपका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए. सबसेट आप जानते हैं कि आर के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ए क्रॉस बी में होना चाहिए. दस आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच इम्प्लाइज दैट आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी. The subset is derived by the describing relationship between the first element and second element of order pair. अगर मेरे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है और b इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 5 और रिलेशन गिवन है a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. आप इसे बी स्क्वायर पढ़ें. a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो हम इसका ऑर्डर पेयर कैसे निकलेगा? 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 देन 2 के साथ फिर 3 के साथ फिर 4 के साथ
ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे। पर रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, देन 4, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हमने मान लो 2 ली तो ए क्या हो जाएगा 4, तो 4 2 हो गया। देन अगर मैंने बी की वैल्यू 3 ली तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 3, तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका 1 1 4 2 और 9 3। अगर मैंने बी की जगह 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसका मतलब क्या होगा 1 1 4 2 और 9 3, तो ए रिलेटेड बी, ए आर बी बोला मतलब ए रिलेटेड टू बी, 1 रिलेटेड टू 1 है, 4 रिलेटेड टू 2 एंड 9 रिलेटेड टू 3। Then domain and range of relation. Let R be relation from set A to set B. Then the set of all first components of coordinates of the ordered pairs belonging to R is called to domain. तो पहला एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे डोमेन, while the set of all second components of coordinates of the ordered pair in R is called range. जो ordered pair का सेकंड पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे रेंज। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता है ए सच दैट ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। रेंज क्या होगा आर इज इक्वल टू बी सच दैट ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द डोमेन ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए एंड इट्स रेंज इज सबसेट ऑफ बी। डोमेन क्या होगा सबसेट होगा ए का और रेंज सबसेट किसकी होगी बी की। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम कि ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 2 3 डेट 14, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमको रिलेशन कहाँ से कहाँ में बताना है ए से ए में बताना है। बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो रिलेशन है वो गिवन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। वेयर एक्स एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ ए। एक्स और वाई किसके एलिमेंट है ए के। जो एक्स की वैल्यू और जो वाई की वैल्यू मैं रखूंगा वो किससे होना चाहिए ए से ही होना चाहिए। राइट डाउन इट्स डोमेन को डोमेन एंड रेंज। हमको यहाँ पर इसकी डोमेन को डोमेन और रेंज बताना है। तो रिलेशन फ्रॉम आर टू ए, आर फ्रॉम ए टू ए, आर इज इक्वल टू कितना है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई किसके एलिमेंट है के। अगर मैं माइनस वाई का इक्वल किस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा वाई। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया वाई। अब मैं x की ऐसी वैल्यू रखूँ जिसकी वजह से मुझे y की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने x की प्लेस पे क्या हमारा सेट a क्या था 1 2 से लेके 14 तक था। अगर मैंने x की प्लेस पे 1 रखा तो 3 1 जा कितना होता 3। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 3। x की वैल्यू 2 रखी तो 3 2 जा 6 मतलब y की वैल्यू मिल गई 3। x की वैल्यू मैंने क्या रखी 3 तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 एंड 4 रखा तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 तो y की वैल्यू कितनी होगी 12। अब अगर मान लो मेरी a की वैल्यू तो कहाँ तक है 14 तक है, पर अगर मैंने x की जगह 5 रखा तो 3 5 जा कितना था 15, जो सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम a से a में जा रहे हैं। तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 14 तक के बीच में ही है। पर अगर मैंने 5 रखा तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब इसको हम इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो गया 1 3 2 6 3 9 4 2 और ए क्रॉस ए में सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आर क्या है आपका सबसेट हो गया किसका ए क्रॉस ए का। रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अब हमने बोला था कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रही है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3 एंड 4। सो 1 2 3 4 आर द डोमेन्स ऑफ द आर, ठीक है। और जो सेकेंड एलिमेंट है 3 6 9 12 इसको हम क्या बोलते हैं रेंज। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 3 6 वाई 9 12। तो डोमेन और रेंज क्लियर है। डोमेन क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4, रेंज कितनी हो गई 3 6 9 12। और कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बी के। तो 1 2 3 डेड 14 तक। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 डेड 14 तक। मतलब अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा आपका रेंज, और जो सेकंड सेट बनता है उसके सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे कोडोमेन। तो ए में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी 1 से लेके 14 तक थी। तो कोडोमेन कितना हो गया 1 से लेके 14 तक।
अब हम 12th के पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमको रिलेशन के टाइप्स में पढ़ना है। सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन, या तो इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं या वाइड। सेकेंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ रहे हैं वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन मतलब ए कोई सेट है, देन फाई मीन्स एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस ए का सबसेट, फाई किसका सबसेट हो, ए क्रॉस ए का, मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। एंड सो इट इज रिलेशन ऑन ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इज द वाइड और एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि ए इज इक्वल टू कितना 1 2 3, और डिफाइन किया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। जो रिलेशन गिवन है, ए में से जो बी को एलिमेंट माइनस करूंगा मैं, तो वो क्या आना चाहिए 12। शो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। तो हमने सेट ए है 1 2 3। अब ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। ये क्या हुआ आपके ए क्रॉस ए। पर अब मुझे रिलेशन क्या गिवन है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। मतलब फर्स्ट एलिमेंट में से अगर मैं सेकंड एलिमेंट माइनस करूँ तो आंसर कितना आना चाहिए 12। यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 12। तो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट रिलेशन में मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और इसका मतलब एम्प्टी सेट हो गया, किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस ए का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम कि ए इज बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। शो दैट रिलेशन आर इन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। गिवन है कि ए क्या है, सेट है इस ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज का, और रिलेशन गिवन है कि ए सिस्टर ऑफ बी। तो हम जब ए की बात करें, ए क्या है आपका, स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन स्कूल, देन आर इज इक्वल टू ए सिस्टर ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं ए क्रॉस ए का। अब बोथ ए एंड बी आर स्टूडेंट ऑफ बॉयज़। अगर दो बॉयज़ स्कूल है तो वो क्या होगा, दो सारे स्टूडेंट बॉयज़ होंगे। तो यहाँ पर संभव ही नहीं है कि ए बी की क्या हो जाए, ए क्या हो जाएगा सिस्टर, ए सिस्टर ऑफ बी। यहाँ एलिमेंट्स हमें क्या मिलेंगे, कुछ भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। मतलब एम्प्टी रिलेशन हो गया, मतलब रिलेशन क्या हो गया फाई, और फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमने पढ़ा हुआ है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाइव क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। फिर हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ए बी ए सेट, देन ए क्रॉस ए इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस ए ही सबसेट किसका हो, ए क्रॉस ए का। सो इट इज़ अ रिलेशन ऑन ए, और इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मुझे यहाँ पर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2, और रिलेशन को डिफाइन किया है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। ए और बी का अगर मैं सम करूँ तो वो 0 से क्या आना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इसको हम क्या बताना है, रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन शो करना है। मेरे पास अगर ए कितना गिवन है 1 2, तो जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। और अगर मैं 1 + 1 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2, 1 + 2 मिलेगा तो भी 3, 2 + 1 भी 3, 2 + 2 4। और सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, अगर दोनों को ऐड करने पे 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन में क्या एलिमेंट्स बने आपके ऑर्डर पर, 1 1 1 2 2 1 2 2 सारे आ गए, और वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस ए के। इसका मतलब हम इसको क्या, रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। देन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स A be the set, let A be a set, then the relation identity is equal to A comma A such that A is element of A। दोनों एलिमेंट्स किस होना चाहिए, A ही होना चाहिए। On A is called identity relation on A। In other word, relation on A is called identity relation if every element of A is related to itself only। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे सारे एलिमेंट्स क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। एक एग्जांपल देख रहे हैं हम कि 1 2 3 में हमको डिफाइन किया हुआ रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। रिलेशन में हमको क्या देखना है कि ए माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के। तो आर क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए हमको शो करना है। अब जब मैंने 1 2 3 लिया तो ए क्रॉस ए कितना है,
1, 1, 2, 1, 3, then 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ए क्रॉस ए कितना आ गया, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे रिलेशन की बात करनी है, तो ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे एलिमेंट ढूंढना है कि अगर मैं ए में से बी को माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। तो देखो 1 - 1 क्या होता है, 0। तो रिलेशन में बन जाएगा 1 - 2 नहीं बनेगा, 1 - 3 भी नहीं बनेगा, 2 1 भी नहीं बनेगा, देन 2 - 2 इज व्हाट, 0। 2 3 भी नहीं बनेगा, 3 1 भी नहीं बनेगा, 3 2 भी नहीं बनेगा, और 3 का -3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 2 2 3 3। जो रिलेशन के सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, खुद से ही रिलेटेड हैं। जैसे 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, 2 किससे रिलेटेड है, 2 से, और 3 किससे रिलेटेड है, 3 से। तो इच एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सो आर इज क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट उसका खुद से रिलेटेड होना चाहिए। दस आर ऑन द सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इज एलिमेंट सच दैट ए कॉमा ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। हम उसको ए कॉमा एलिमेंट आर का नहीं होगा तब इसको हम नॉट रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, पर रिफ्लेक्सिव को हम आइडेंटिटी नहीं बोल पाएंगे। आइडेंटिटी में बोला था कि हर एलिमेंट, रिलेशन का जो एलिमेंट है वो हर एलिमेंट अपने खुद से रिलेट होना चाहिए, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं हम। 1 2 3 ए सेट दिया हुआ है, डिफाइन रिलेशन दिए हुए हैं R1 R2 और R3 भी गिवन। R1 क्या है आपका, 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3, और R2 कितना गिवन है, 1 2 1 3 2 3, और R3 कितना है, 1 1। हमको बताना है कि R1 R2 और R3 क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं। तो पहला सेट क्या है आपका, 1 2 3, और R1 कितना गिवन है, 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3। तो ए कॉमा ए एलिमेंट में क्या क्या मिल रहा है, 1 1 है, 2 2 है, और 3 3। यही फ़र्क है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में जो रिलेशन था उसमें केवल 1 1 2 2 3 3 हो तो ही हम उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, पर यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 के अलावा दूसरे एलिमेंट भी होंगे तो चल जाएगा, बट वो एलिमेंट चाहिए जो एक खुद से ही रिलेशन रखते हों। तो यहाँ पर ए कॉमा इज एलिमेंट ऑफ R1 और एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। अब R2 डिफाइन किया हुआ 1 2 1 3 2 3, तो यहाँ पर 1 1 एलिमेंट है ही नहीं R2 का, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ केवल 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे, पर एम्प्टी रिलेशन क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। Then symmetric relation. A relation R on a set A is said to be symmetric relation if A comma B is element of R, which implies B comma A is element of R। अगर A comma B element R का है और B comma A element R का है तो हम क्या बोलेंगे, वो symmetric relation है। Means A related to B is implies B related to A for all A comma B is element of A। इसको भी एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं हम। तो 1 2 3 रिलेशन दिया हुआ हमको R1 R2 और R3। R1 दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 2 1, R2 और R3 गिवन है। हमको देख के बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं A कितना है, 1 2 3। अब यहाँ पर R1 कितना गिवन है, 1 1 2 2 1 2 2 1। तो एक टेबल के थ्रू देख रहे हैं हम कि देखिए 1 1 एलिमेंट है R1 का, अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, इस 1 को इधर लिया, इस 1 को इधर लिया तो भी क्या होगा, 1 1 इज एलिमेंट ऑफ R, मतलब A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R1 और B कॉमा A इज एलिमेंट ऑफ R1, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकंड देखेंगे 2 2, तो 2 2 भी वही होगा। देन 1 2, 1 2 मुझे दिख रहा है 1 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 एलिमेंट है R1 का और 2 1 भी एलिमेंट किसका, R1 का, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। 2 1, अगर 2 1 है तो 1 2 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तो है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब 1 1 2 2 3 3, ऑब्वियसली 1 1 से रिलेटेड है, अगर मैं इसकी प्लेस चेंज करूंगा तो भी 1 1 ही रहेगा, मतलब 1 1 एलिमेंट है R2 का तो 1 1 भी एलिमेंट है R2 का।
रिप्लेस करने पे तीनों सेम ही रहेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रहेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1, देखिए 3 1 1 1 है 2 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 2 1 भी हो जाएगा, लेकिन 3 1 क्या है, एलिमेंट नहीं है R3 का। देखो 3 1 इज एलिमेंट ऑफ R1, पर इसका उल्टा करेंगे तो क्या होना चाहिए 1 3, तो 1 3 एलिमेंट है कि R3 का, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्री की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर A कॉमा B एलिमेंट है तो B कॉमा A भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपके 1 1 2 2 और 2 1 और 1 2 तो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, पर 3 1 के लिए अगर 3 1 है तो इसका उल्टा मतलब 1 कॉमा 3 भी R2 का एलिमेंट R3 का एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब R3 सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ रिमार्क देख रहे हैं कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सिमेट्रिक। जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। और एम्प्टी रिलेशन इज अल्सो सिमेट्रिक, एम्प्टी रिलेशन जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। इज देयर इज नो सिचुएशन इन विच A, B इज एलिमेंट ऑफ R। देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे ए कोई सेट है, रिलेशन R on A set to be transitive relation if A, B is element of R and B, is element of R, which implies A, C is एलिमेंट ऑफ आर। मतलब अगर ए बी का एलिमेंट है और बी सी का, यहाँ पर ए के प्लेस पे आप इसको सी पढ़ें, तो बी कॉमा सी किसका एलिमेंट है, आर का, तो ए कॉमा सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट आर का, देन बी, ए के प्लेस पे आप सी पढ़ें, तो बी कॉमा सी भी किसका एलिमेंट आर का, तो ए कॉमा सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का। जहाँ ए बी सी किसका एलिमेंट है, ए, मतलब ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, सी। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं कि देखिए 1 2 3 ए सेट है, रिलेशन R1 R2 R3 गिवन है आपको, इसके बेसिस से बताना कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए फिर ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी का एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है आर का और बी सी भी एलिमेंट है आर का, तो ए कॉमा सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। जैसे यहाँ पर दिया है ए 1 2 3, R1 को मैंने लिया 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ए कॉमा बी किसका एलिमेंट होना चाहिए R1 का, बी कॉमा सी किसका एलिमेंट है R1 का, तो ए कॉमा सी किसका एलिमेंट होना चाहिए R1 का। मैंने लिया 1 1 किसका एलिमेंट है R1 का, 1 2 किसका एलिमेंट है R1 का, तो 1 2 किसका होना चाहिए, R1 का होना चाहिए, तो है 1 1 किसका है, 1 2 है, तो इसका मतलब 1 और 2 भी किसका एलिमेंट है, R1 का है। फिर 1 2 और 2 1, 1 2 एलिमेंट है R1 का, 2 1 भी एलिमेंट है R का, तो 1 1 ए और सी का रिलेशन चाहिए, तो 1 1 भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। फिर 1 2 देन 2 1, तो 1 1 बन ही रहा है आपका। अब यहाँ देखा हमने 1 2 और ये 2 2, तो 1 2 2 मतलब क्या बनना चाहिए, 1 2, तो 1 2 भी एलिमेंट बन रहा है R का। 2 1 देन 1 1, तो 2 1 बना और 1 1 बना, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 1 बन ही रहा आपका एलिमेंट आर का। फिर 2 1 और 1 2 लिया, तो 2 किसका एलिमेंट है, 1 का, 1 2 भी एलिमेंट है R1 का, तो 2 और 2 एलिमेंट बन रहा है आपका R1 का। ठीक इसी टाइप से 2 2 और 2 1 लिया हमने, 2 2 और 2 1, तो 2 किसका एलिमेंट है, 2 का, 2 2 किसका एलिमेंट है R1 का, 2 1 किसका एलिमेंट है R1 का, तो 2 1 भी आपस में क्या बन जाएगा, एलिमेंट का R1 का बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि 1 1 और 1 2 की बात चल रही है, तो वो क्या हो गया, ए भी एलिमेंट है R2 का, बी सी भी एलिमेंट है R2 का, तो ए सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, R2 का। देखो 1 1 एलिमेंट है R2 का, 1 2 भी एलिमेंट है R2 का, तो ए और सी मतलब 1 और 2, तो ऑब्वियसली 1 और 2 बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर 1 1 1 2 2 3 की बात करें, तो 1 2 और 2 3, तो 1 2 एलिमेंट है R3 का, 2 3 एलिमेंट है R3 का, तो 1 3 एलिमेंट होना चाहिए R3 का, तो 1 3 एलिमेंट R3 का नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर 1 2 और 1 3 की बात करें, तो 1 2 का एलिमेंट 1 2 और 2 1 3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। हमको फिर से ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन है ट्रांजिटिव। जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है वो कैसे ट्रांजिटिव है, और एम्प्टी रिलेशन इज अल्सो ट्रांजिटिव। जो एम्प्टी रिलेशन है वो भी क्या होगा,
ट्रांजिटिव होगा। इज देयर नो सिचुएशन इन विच ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। लास्ट पार्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस बोलने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में मतलब हर एलिमेंट अपने ए एलिमेंट किसका होना चाहिए, आर का। अगर सिमेट्रिक की बात करें तो ए बी और बी ए है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ए बी एलिमेंट है आर का, बी सी एलिमेंट है आर का, तो ए सी भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, आर का होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई लाइब्रेरी में बुक है तो उसमें एक्स और वाई की बात चल रही है, वो क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, फिर हमको सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। मैंने आर को क्या लिया, रिफ्लेक्सिव मानना। नाउ आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब अगर एक्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी एक्स ही होगा, और अगर एक्स से जो पेज होंगे ऑब्वियसली वो एक्स के पेज होंगे ही होंगे, मतलब एक्स और एक्स है द सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगर मैं एक्स वाई की बात करूँ, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर विच इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ऑब्वियसली अगर एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वाई और एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो वाई और एक्स भी किसका एलिमेंट हो गया, आर का, मतलब आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब हम मान लेते हैं कि एक्स वाई किसका एलिमेंट है, आर का, वाई जेड किसका एलिमेंट है, आर का। जब एक्स और वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और वाई जेड के भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली जब एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, मतलब एक्स जेड भी किसका एलिमेंट होगा, आर का, मतलब आर इज ट्रांजिटिव। तो आर, आपका आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और सम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।